हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस सेशन में एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ दिया गया है कि आपके पास एक एपी है जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि कितनी ऐसी टर्म्स हैं जिनका टोटल 636 होगा। ये एपी है। एपी की फर्स्ट टर्म, पहला नंबर जो भी होता है वो फर्स्ट टर्म होती है उसकी, तो 9 फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। 8 आ चुका है। और यहाँ जो सम दिया हुआ है इस एपी में हमें नहीं मालूम है कि कितनी टर्म्स हैं, जितनी भी हैं उन सभी का टोटल ये है। तो इसको आप सम को एसएन से, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं मालूम इसलिए एसएन लिख रहे हैं हम यहाँ पर। 636 हम इसका टोटल देंगे और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करनी है, इसका मतलब एन आपको फाइंड आउट करना है। तो सम निकालने का जो फॉर्मूला है इन सभी को आपस में रिलेट करते हुए आप देख सकते हैं, हम ये लगा सकते हैं n-1 इंटू डी। एस एन 636 गिवन है, n फाइंड करना है, 2 इंटू ए 9 है, n नहीं मालूम है हमें -1 और d हम यहाँ 8 निकाल चुके हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। n/2 18 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप 8n माइनस 8। तो इस तरह से आप यहाँ पर 8n प्लस 10 आपको मिलेगा। 18 माइनस 8 10 और ये 8n यहाँ हो गया। इस 2 को हम इधर ले जाते हैं या इस 2 को आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर ही कर देते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये डिवाइड में 2 है तो ये अगर हम अंदर ले जाते हैं तो पूरे के नीचे डिवाइड में हो जाएगा ये, और ये दोनों से कैंसिल हो सकता है। तो 8n/2 रख सकते हैं आप इसको, और इसको 10/2, ये कैंसिल होकर यहाँ पर 4 और ये कैंसिल होकर यहाँ पर 5। तो हमारी यहाँ एक इक्वेशन बनने वाली है जो कि 4n प्लस 5 है। और अब हम इस n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 636 इक्वल्स टू 4n² प्लस 5n। इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ ज़ीरो रखेंगे, 4n² 5n माइनस 636। तो यहाँ आपको एक इक्वेशन n², एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है जिसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ये आप फैक्टराइजिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे आप, फैक्टराइजिंग मिडिल टर्म या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आप में से किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ आपको समझा दूँ कि जो भी आपकी ये इक्वेशन बनती है उसमें जो n² का कोएफिशिएंट होगा, जो कि यहाँ 4 है, और जो ये कांस्टेंट टर्म है, हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऐसे फैक्टर निकालते हैं जिसको प्लस या माइनस करने से हमारी ये बीच की टर्म आ जाए। तो यहाँ कैसे करेंगे हम, मैं यहाँ रफ में आपको करके बता देती हूँ। 636 और इंटू 4, आप अगर 4 की मल्टीप्लाई करना चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसके आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हम इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। जब तक आपका ये इवन नंबर होगा तब तक ये 2 से ज़रूर कटेगा और ये फाइनली 53 से कट रहा है। तो यहाँ ये प्राइम फैक्टर्स आपके पास आए 2 2 2 2 3 एंड 53। इन नंबर्स की ही आपको इस तरह से रीअरेंजमेंट या ग्रुपिंग कह सकते हैं आप, करनी है, जिससे कि उन दोनों नंबर्स को दो ग्रुप में बनाना है आपको, यहाँ से नंबर्स को कलेक्ट करके, सो दैट उसको प्लस या माइनस करने से 5 बने। तो हम ऐसे ले लेते हैं 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो एक ग्रुपिंग हमने इन सभी नंबर की जिससे कि हमने 48 बना लिया, और एक ये 53 नंबर अलग मिल रहा है। आप अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, और अगर हम इनकी माइनस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं 53 माइनस 48 5 बच जाएगा। तो यही दो इसके फैक्टर हो गए। हम यहाँ पर 53 माइनस 48 रखेंगे 5 की जगह, और n बाहर इक्वल्स टू 0। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं।
यहाँ n कॉमन मिलेगा आपको दोनों में से, तो ये 4n प्लस 53 और यहाँ से 48 कॉमन लेंगे आप, तो 12 कॉमन आएगा, यहाँ पर 12 कॉमन आएगा और 4n, और यहाँ पर हमने -12 लिया है तो अंदर को अब आपको साइन भी चेंज करने होंगे। यहाँ साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ तक करने के बाद आप देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आए हैं और इवन इनके डिजिट्स भी सेम होंगी और इनके साइन भी सेम होंगे, इक्वल्स टू 0। तो 4n प्लस 53 यहाँ भी मिलता है, 4n प्लस 53 यहाँ भी मिलता है। आप इसको कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ n-12। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे और n फाइंड करेंगे हम। 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 एंड n-12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 53 उधर जाएगा माइनस में और ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम n फाइंड करेंगे तो ये 12 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं n की दो वैल्यू आई, -53/4 और एक आंसर आया 12। ये आंसर नहीं हो सकता है। अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स इसमें 12 ही होंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो वो नंबर कभी भी हम नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी कारें हैं या कितनी गाड़ियाँ हैं या कितने सेब हैं, तो हम कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि -2 गाड़ियाँ हैं या -4 सेब हैं या -1/4, इस तरह से नहीं बोलते हैं। तो इसलिए नंबर को हम ऐसे नहीं देंगे फ्रैक्शन में। नंबर ऑफ़ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होती है, इसलिए जो आंसर होगा नंबर ऑफ़ टर्म्स इन दिस एपी विल बी 12। तो ये आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यह दिया गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ आपको फर्स्ट टर्म एपी का 5 और लास्ट टर्म जिसको हम एल से डिनोट करते हैं वो 45 और जो सम है 400 दिया जा रहा है। नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म और सम ऑफ द नंबर्स दिया गया है। एन निकालना है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको डी नहीं मिल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब आपको डी नहीं मिलेगा तो तब आप एसएन के मैं 3 फॉर्मूले आपको बता चुकी हूँ। अगर डी नहीं मिल रहा है तो जो भी टर्म्स आपको मिल रही हैं उन्हीं को रिलेट करते हुए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं वो आपको देखना होता है। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो एस एन इक्वल्स टू n/2 एंड a प्लस एल। ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं? हमने पिछला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वहाँ हमें डी मालूम था, लास्ट टर्म नहीं मालूम था। यहाँ हमें डी नहीं मालूम है लेकिन लास्ट टर्म मालूम है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और यहाँ से n बहुत आसानी से निकल आएगा। n हमें नहीं मालूम, a की वैल्यू और l की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 50 कैंसिल हो जाएगा। ये 25 आप इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो आप यहाँ से n फाइंड कर सकते हैं और कैंसिल कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं n यहाँ पर 16 आ जाता है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? मीन अगर किसी AP में उसकी फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म 350 हो, फर्स्ट टर्म जो भी गिवन है आप लिख लें 17, लास्ट टर्म मीन्स L, 350, कॉमन डिफरेंस मीन D 9 है, N और SN आपको यहाँ निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो हमें n मालूम है ना SN मालूम है। SN अगर आपको फाइंड करना है, सम ऑफ द नंबर्स अगर आपको फाइंड करना है, तो चाहे आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तीनों में आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ नहीं है।
अगर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ नहीं भी बोला जाता कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं, तब भी आपको यहाँ निकालना पड़ता, क्योंकि एस एन निकालने का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम एन का यूज़ ना करते हों। तो यहाँ हम पहले एन को ही फाइंड करेंगे। एन को निकालने के लिए हमें जो भी टर्म्स हमारे पास हैं क्वेश्चन में गिवन, उन्हीं को ही यूज़ करते हुए हमें इस एन को निकालना है। तो इन तीनों को यूज़ करते हुए हम एन कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम अपनी पिछली एक्सरसाइज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो लास्ट टर्म का था, L इज़ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास इस फॉर्मूले में 3 चीज़ें मालूम है और सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं मालूम, इसको हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। L की जगह हम L की वैल्यू, A की जगह 17, N हमें नहीं मालूम और D की जगह 9 रख देंगे। 350 17, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 9n माइनस 9, 350 यहाँ रहने दीजिए, 17 माइनस 9 8 प्लस 9n, और ये 8 इधर माइनस में ले जाएंगे आप, 9n माइनस कीजिए, 342 9n, n निकालना है तो 342 अपॉन 9, तो ये आप यहाँ पर 9 3 जा एंड 9 8 जा काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा n 38 आ जाता है। अभी भी हमें यहाँ सम ऑफ द टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं उसका टोटल भी निकालना था। तो अब आप यहाँ पर n का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। n निकालने का फॉर्मूला आपके पास n/2 a प्लस एल, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, और आपके पास n, a और l तीनों चीज़ें हैं, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। n 38/2, a 17 और l हमें यहाँ 350 दिया हुआ था, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 38/2 इंटू 367, 19 टाइम्स ये कट गया। अब हम इनकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 6973 SN और N ये दोनों आंसर हो जाते हैं। 7th क्वेश्चन अब हम यहाँ लेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। आपको S22 एक AP है जिसके शुरू के 22 नंबर का टोटल आपको निकालना है। ना ही यहाँ आपको फर्स्ट टर्म दी गई है, ना ही लास्ट टर्म, ना ही यहाँ कॉमन डिफरेंस, कुछ भी नहीं दिया गया है। उसके बदले आपको सेकेंड टर्म यानी A2 और थर्ड टर्म यानी A3, जो कि 14 और 18 दिए गए हैं, इन्हीं का यूज़ करते हुए आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिनोट करने का तरीका क्या था। फर्स्ट टर्म A, दूसरा A प्लस डी, तीसरा A प्लस 2D, और इसी तरह से बढ़ते हुए हम किसी प्रोग्रेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ से A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और ये कौन सी टर्म है, सेकंड, और ये कौन सी टर्म है, थर्ड। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि आपको अगर A2 14 दिया गया है, इसका मतलब A प्लस डी, जो कि सेकेंड टर्म ही है, वो 14 दिया गया है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, A प्लस डी को 14 के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म A प्लस डी होता है, और थर्ड टर्म क्या होता है, वो A प्लस 2D होता है, जो कि आपको थर्ड टर्म 18 दिया गया है। तो आप यहाँ A प्लस 2D को 18 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि A प्लस 2D थर्ड टर्म ही है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और करते हुए A और D की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। इसको हम पहली और इसको हम दूसरी इक्वेशन मानते हैं, और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A प्लस डी इक्वल टू 14, A प्लस 2D इक्वल्स टू 18, घटा देते हैं यहाँ पर, ये कैंसिल, -4, माइनस से माइनस अगर आप कैंसिल करेंगे तो D 4 मिल गया। अब इस D की वैल्यू अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मैं यहाँ पहली इक्वेशन रख ले रही हूँ, और यहाँ पर D की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है यहाँ रख देंगे, और यहाँ से हम A को भी निकाल लेंगे। तो अब आपके पास A
और D दोनों आ चुके हैं। अब अगर आपको S22 निकालना है तो 22 टर्म का टोटल निकालना है, तो यहाँ जो ये 22 है वो नंबर ऑफ़ टर्म हो गई। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, n/2 A D और n से होते हुए जो फॉर्मूला है वो ये है, इंटू D। n क्या रखेंगे आप, n आप 22 रखेंगे क्योंकि आपको 22 नंबर का टोटल ही निकालना है। शुरू इस एपी में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, हमें सिर्फ 22 नंबर का टोटल चाहिए। तो हम यहाँ n की जगह 22 रखेंगे। a हमने यहाँ 10 निकाला है, फिर हम यहाँ 22 रख देंगे n की जगह, और d हमने यहाँ 4 निकाला है। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। 11 20, यहाँ 21 और 21 4 जा 84 हो गया यहाँ पर। तो 11 इंटू 104, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1144 मेन S22 इस क्वेश्चन में इतना आ जाता है। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल पर आकर अपने डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उसे दबाए बगैर आप मेरी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप नहीं पा सकते हैं। अगर आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका बाकी सिलेबस भी आप कर पाएँ, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और मेरे चैनल पर आकर इतनी देर में यहाँ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।